जो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनेशन है क्रिएटिविटी एज ए प्रोसेस का, इसको पहले प्रपोज किया है बाय ग्राहम वेल्स इन 1926। अपनी वर्क के अंदर जो वेल्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है यह आकर नहीं होती है सडनली और बाय चांस, बट इन अ स्टेज जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है थ्रू 4 सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल स्टेजेस, जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है वो पास होता है जब भी वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और जब भी वो कोई भी ओरिजिनल आइडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो वेल्स जो है वो 4 स्टेजेस देते हैं फॉर क्रिएटिविटी: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। एंड टुगेदर ये जो 4 स्टेजेस हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक क्रिएटिव आइडिया जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एंड वैल्यूएबल सोल्यूशन। जैसे अगर हम पहले स्टेज की बात करें, प्रेपरेशन और कॉन्शियस एफर्ट। प्रेपरेशन स्टेज जो है यह हमें एक फर्स्ट स्टेप देखने को मिलता है इन द क्रिएटिव प्रोसेस। एंड इन दिस स्टेज जो इंडिविजुअल होता है वो रिकॉग्नाइज करता है पहले प्रॉब्लम को, देन वो गैदर करता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, देन वो स्टडी करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, एंड वो देन कॉन्शियसली आंसर ढूंढने की मतलब कोशिश करता है। सो ये जो स्टेज है, प्रेपरेशन स्टेज है, यह हमें एक पीरियड देखने को मिलता है एक्टिव लर्निंग एंड डेलिब्रेट एफर्ट का, जहाँ एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जहाँ इंडिविजुअल जो है वो पहले आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, दैन वो कलेक्ट करता है फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन, दैन वो स्टडी करता है प्रीवियस सोल्यूशंस, दैन वो ऑब्जर्व करता है सिचुएशंस को केयरफुली, दैन वो थिंक करता है लॉजिकली अबाउट पॉसिबल सोल्यूशंस, दैन वो डिफरेंट अप्रोच के थ्रू देखता है स्पेशली थ्रू ट्रायल एंड एरर। सो ये जो स्टेज है दिस ऑल्सो रिक्वायर कंसंट्रेशन, एफर्ट एंड एनालिटिकल थिंकिंग। सो इसमें डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव ऑपरेशंस जो है एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, जैसे वो फैक्ट्स को फाइंड करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो एक्टिवली सीखता है, वो लॉजिकली रीजन करता है, वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है एक्स्ट्रा। एंड डिस्पाइट सिंसियर एफर्ट एक इंडिविजुअल जो है वो इवेंचुअली एक मेंटल ब्लॉक और डेड एंड तक पहुंच सकता है। जैसे कई कन्वेंशनल मेथड्स जो है वो फेल होते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट लीड्स टू द प्रोडक्टिव फ्रस्ट्रेशन। ऑल्दो ये हमें डिस्करेजिंग देखने को मिल सकती हैं, बट ये हमें नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट देखने को मिलते हैं क्रिएटिव प्रोसेस की, बिकॉज ये प्रिपेयर करते हैं एक इंडिविजुअल के माइंड को फॉर डीपर थिंकिंग। ठीक, देन नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज द इंक्यूबेशन और अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्शियस एफर्ट जो इंडिविजुअल है इस स्टेज में वो स्टे अवे होता है फ्रॉम द प्रॉब्लम। दैट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एक्टिवली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम वो रेस्ट, वो स्लीप, वो वॉक के लिए जाता है और वो एंगेज होता है इन अनदर एक्टिविटी। ऑल्दो उसका जो कॉन्शियस एफर्ट है वो रुकता है, बट उसका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है एट एन अनकॉन्शियस लेवल। सो ड्यूरिंग दिस इनक्यूबेशन स्टेज जो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो रुक जाती है, एंड जो इंडिविजुअल का सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, एज वेल एज उसका जो माइंड है वो रीऑर्गेनाइज करता है प्रीवियसली लर्न नॉलेज को, एज वेल एज वो न्यू एसोसिएशंस, कनेक्शंस बनाता है बिटवीन दी आइडियाज़। सो एक पर्सन जो है वो रियलाइज़ नहीं कर सकता है कि उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो सिटिल प्रोसेस में है, वो सिटिल ऑगर होती है। सो इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करता है कई कॉग्निटिव ऑपरेशंस थ्रू सबकॉन्शियस माइंड, जैसे वो मेक करता है रिमोट एसोसिएशंस, वो रिकॉग्नाइज करता है मेमोरीज, वो कनेक्ट करता है अनरिलेटेड आइडियाज़, वो ब्रेक करता है रिजिड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, एंड वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। एंड ये जो इनक्यूबेशन स्टेज है इसका हमें इम्पोर्टेंट पर्पजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मेंटल रेस्ट। इनक्यूबेशन स्टेज में एक इंडिविजुअल जो है उसका मेंटल फैटिक जो है वो रिड्यूस होता है, और उसकी जो थिंकिंग है वो रिफ्रेश होती है, या वो ऑल्सो ओवरकम करता है फंक्शनल फिक्सडनेस। जब भी एक इंडिविजुअल जो है ही बिकम ट्रैप्ड विद फैमिलियर वेज ऑफ थिंकिंग, और वी कैन से ही बिकम फैमिलियर विद फंक्शनल फिक्सडनेस। सो इनक्यूबेशन स्टेज जो है ये उस इंडिविजुअल को हेल्प करता है सो दैट वो एक
ब्रेक ले, वो मतलब मेंटल रट से मतलब फ्री हो जाए, और वो मतलब उसका जो माइंड है वो मतलब कंसिडर करे ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़, जो कि उसका माइंड जो है वो ऑटो मोड पे मतलब सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा बहुत सारे क्रिएटिव सोल्यूशंस जो हैं वो ऑल्सो इमर्ज होते हैं ओनली आफ्टर, जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो टेम्परेरी स्टॉप करते हैं थिंकिंग कॉन्शियसली अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक। देन थर्ड स्टेज जो है दैट इज द एलिमिनेशन स्टेज, दैट इज द आहा और इरुकिया मूवमेंट। एलिमिनेशन स्टेज जो है इट इज़ ऑल्सो फेमसली कॉल्ड एज आहा और इरुकिया मूवमेंट। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज जो सोल्यूशन होता है वो सडनली अपीयर होता है इन द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, जहाँ इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक अनएक्सपेक्टेड फ्लैश और इंसाइट आफ्टर दिस सबकॉन्शियस, आफ्टर his subconscious mind successfully connects different pieces of information. So at elimination stage जो creative solution है वो suddenly clear होता है, एंड एक पर्सन इंडिविजुअल जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है एक न्यू आइडिया को, उसको बेटर सोल्यूशन मिलता है, और वो मतलब फाइंड करता है इनोवेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट्स। सो ये जो इंसाइट होती है ये ऑफन अनएक्सपेक्टेडली होती है, मतलब जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो फील करता है रिलैक्स, मतलब जो कि एक इंडिविजुअल में आती है सडनली किसी भी टाइम वाइल रिलैक्सिंग, वॉकिंग, परफॉर्मिंग एंड और परफॉर्मिंग एनी अदर अनरिलेटेड एक्टिविटी। सो इसमें जो एक इंडिविजुअल होता है वो मतलब परफॉर्म करता है कॉग्निटिव ऑपरेशंस का, जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इंटीग्रेट करता है डिफरेंट आइडियाज़ को, वो फॉर्म करता है मीनिंगफुल कनेक्शंस, वो प्रोड्यूस कर पाता है कोहेरेंट सोल्यूशन, एंड वो ब्रिंग करता है सोल्यूशंस, मतलब उसकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उसमें एक न्यू सोल्यूशन इमर्ज होता है। सो ये जो एलिमिनेशन है यह हमें सडन, अनएक्सपेक्टेड, क्लियर एंड एक्साइटिंग और इमोशनली सेटिस्फाइंग मोमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पीपल जो है वो मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी दैट दे हैव फाउंड द राइट सोल्यूशन। ठीक। देन अनदर स्टेज जो है दैट इज द वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेज। जो क्रिएटिव आइडिया है मतलब जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एलिमिनेशन, उसको मतलब ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट उसको पहले इवैल्यूएट, टेस्ट, रिफाइन, इम्प्रूव एंड अप्लाई किया जाता है इन प्रैक्टिस, एंड इसी स्टेज को हम जानते हैं एज वेरिफिकेशन स्टेज। सो इन दिस स्टेज जो इंडिविजुअल है वो केयरफुली एक्समाइन करता है आइडिया को टू डिटरमाइन क्या ये जो आइडिया है ये करेक्ट, प्रैक्टिकल, यूजफुल और इफेक्टिव है, और इफ़ नेसेसरी इस आइडिया में क्या मॉडिफिकेशन जो है वो ज़रूरत है बिफोर इस आइडिया को वो फाइनली इम्प्लीमेंट करेगा। सो इस वेरिफिकेशन स्टेज में एक इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करता है कई कॉग्निटिव ऑपरेशंस, जैसे वो लॉजिकल रीज़न करता है, वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है, वो मतलब कन्वर्जेंटली थिंक करता है, वो एडिट, रिफाइन एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। सो अनलाइक एलिमिनेशन जो कि हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं मेनली ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो वेरिफिकेशन है डिपेंड्स heavily on convergent thinking to assess and improve the idea of an individual, एंड एट द एंड ऑफ वेरिफिकेशन जो क्रिएटिव आइडिया हो उसको इम्प्लीमेंट या एक्सेप्ट किया जाता है, या उसको इम्प्रूव और रिफाइन किया जाता है, या उसको मॉडिफाई किया जाता है, या उसको रिजेक्ट किया जाता है अगर वो इम्प्रैक्टिकल साबित हुआ। दस ये जो वेरिफिकेशन स्टेज है इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है क्रिएटिव इंसाइट को इनटू ए यूजफुल प्रोडक्ट और सोल्यूशन। एंड ये जो वेल्स का 4 स्टेज मॉडल है इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते हैं ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस, बिकॉज इसमें जो वेल्स हैं वो दिखाते हैं कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं रादर देन एक्सीडेंटल, एंड यह हमें कम्बिनेशन देखने को मिलते हैं बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थिंकिंग का, एज वेल एज हमें ग्रेजुअल प्रोसेस देखने को मिलते हैं रादर देन ए सिंगल मोमेंट ऑफ इंस्पायरेशन, एंड इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो बैलेंस करता है बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। एंड ये जो मॉडल है इसने ऑल्सो इन्फ्लुएंस किया साइकोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस, साइंस एंड इनोवेशन।
सो टीचर्स जो है वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं इस वेल्स की मॉडल को, मतलब जिसको वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, मतलब कि वो समझे प्रॉब्लम्स को थरोली, दैट इज़ प्रेपरेशन, वो ब्रेक्स ले व्हेन दे फील स्टक, दैट इज़ द इंक्यूबेशन, वो अप्रिशिएट करें उनके सर्टेन इनसाइट्स को, दैट इज़ एलिमिनेशन, एंड वो टेस्ट करे, इम्प्रूव करे अपने आइडियाज़ को, दैट इज़ द वेरिफिकेशन। सो ये जो अप्रोच है ये ऑल्सो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, सो दैट वो डेवलप करे क्रिएटिविटी थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन दी रॉट मेमोराइजेशन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।